ये मेरा कोई कहीं से नहीं आया, मेरा पागलपन है। एक पागलपन आपने देखा होगा कि मांझी का, दशरथ मांझी, उनको भी पागल बताया जाता था, लेकिन उन्होंने एक दिन ऐसा करा कि पहाड़ में से रास्ता बना दिया। तो चार लोग उसके एवज में कहते हैं कि चाहे आपका 10-5 हज़ार जो भी खर्च हुआ है, प्लीज़ वो वाला पैसा ले, या उससे डबल पैसा ले लीजिए, बैठ जाइए। ऐसी चीज़ें का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? मुझे इतने खबरें फोन आ रहे हैं कि बैठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, उसे देख लो। मेरा यही कहना है, चलो अगर हम बैठ जाते हैं, वो जीतने वालों से ये पूछ लो एक बार, क्या लिखत के साथ और वो स्टाम्प पे लिखत के साथ ये दे देंगे कि हाँ अपने शहर वार्ड में हम स्कूल बनवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। कल चुनाव है, 20 तारीख, तीसरे चरण का चुनाव। फ्रेम में आपने देख ही लिया होगा कल के वो व्यक्ति जो अपने लिए, स्वयं के लिए अकेले प्रचार कर रहे थे, बिना कोई भीड़ भाड़, बिना कोई धन बल, खुद अकेले पूरे बाज़ार में अकेला प्रचार, खुद का प्रचार किया। हज़ारों लोगों ने वो वीडियो देखी, तमाम लोगों ने पसंद किया और हैरत में पड़ गए कि ऐसा हौसला, ऐसा जज्बा कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग तमाम भीड़ लगा करके खूब पैसा खर्च कर रहे हैं। तमाम पूरे शहर में ई रिक्शा घूम रहे हैं लोगों के अपने प्रचार बैनर के, लोगों ने अपने कार्यालयों पर पैसा बहा रहे हैं, मीडिया में पैसा बहा रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, तब जा कर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एक ऐसा प्रत्याशी जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक विधि के अनुसार जिस तरह से खर्चा मेंटेन किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, उसी तरह से सारा चुनाव, दरअसल चुनाव इसी तरह होना चाहिए। चुनाव हमारे देश में एक बहुत बड़ा मेला बना दिया गया है, जो उत्सव का कहते हैं ना, हम लोकतंत्र का उत्सव है। इसको उत्सव को अब पूरे साज सजावट के साथ कवर कर दिया गया है, लेकिन ये चीज़ गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कल के मतदान के लिए प्रचार तो अब थम चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर खींच लाए ये भाई साहब, इनका हौसला, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि हमें जो व्यक्ति बुलाते हैं हम वहीं जाते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि इन्होंने हमें बुलाया नहीं है, हमने इनको कांटेक्ट किया है, क्योंकि इनकी कल की वीडियो ने हमारा दिल छू लिया। हम सबसे पहले हमने कहा आज किसी भी प्रत्याशी को नहीं दिखाया जाएगा। आज 19 तारीख है, आज किसी भी प्रत्याशी को नहीं दिखाया। ये पहले प्रत्याशी हैं जिनसे आज हम बात कर रहे हैं। जी वसीम भाई, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बिना किसी तंत्र के चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आप किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन ये बताइए, अकेले चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, बिल्कुल निहत्ते एकदम तरीके से घूम रहे हैं, कोई आपको कोई धनबल कुछ नहीं है आपके पास, ये ख्याल आया कहाँ से कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है? ये ख्याल आप झूठ मानोगे, ये मेरा कुदरत की तरफ से आया। मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई औकात भी नहीं है, ये मेरे रब की और भगवान की तरफ से ही आया। मेरे दिल में बस लोगों की सेवा के लिए, मदद के लिए रहता है मेरा। और मैं यही चाहता हूं कि अगर हर नेता, हर व्यक्ति, ऐसी पार्टियां इलेक्शन लड़ें, कम पैसों से लड़ें, कम बजट से लड़ें, लोग अकेले जाकर के वोट मांग के लड़ें, तो शायद मेरा ये मानना है, जो करोड़ों रुपया खर्च एक मामूली सा विधायक करता है, एक मामूली सा विधायक करोड़ों से करोड़ों पर खर्च कर देता, 5-6 करोड़, लेकिन उसकी कोई गिनती कहीं से नहीं होती। अगर वो पैसा बचाया जाए, पूरी हमारी एक पार्टी, जो एक दल की पार्टी होती है, जिनके 403 विधायक पास लड़ते हैं इसमें विधायकी का, तो सोचो करोड़ रुपए कितना बचेगा वो। और वही हमारे उत्तर प्रदेश की मजबूर गरीब जनता में अगर दे दिया जाए, तो कोई शायद गरीब परेशान ना हो इस शहर में और उत्तर प्रदेश में। तो ये ख्याल जो आपको आया, बता रहे हैं, मुझे कुदरत से लगा ये ख्याल जो है। हाँ, तो ये नहीं सोचा आपने कि इससे पहले मैं कोई और छोटे चुनाव लड़ता हूँ, सीधे विधायक का चुनाव लड़ने का ख्याल? पार्षद के चुनाव भी आने वाले हैं, कभी आपने लड़ा है पार्षद का चुनाव? नहीं लड़ा, लेकिन हमसे लाखों लोग ये कह रहे हैं, सबसे बड़ा तो मुझे पागल बता रहे। हर इंसान के पागल, हाँ मैं एक पागल हूँ, ये भी मेरा पागलपन है। ये मेरा पागलपन है कि मैं इतने बड़े इलेक्शन पे उतर गया हूँ, लेकिन मेरे सोच से अगर मेरे भगवान ने, अल्लाह ने मुझे कामयाब करा, तो ये बहुत छोटा इलेक्शन है मेरे लिए, क्योंकि हमें पूरे शहर की सेवा मदद करनी थी, हालात बदलना थे। आज हमारे शहर में जरा भी कारोबार नहीं है, देख लिए, एक मात्र चूड़ी का कारोबार है, एक सिर्फ चूड़ी का है। चंद कारखाने बचे हैं, चंद कारखानों में जो कारीगर हैं वो परेशान रहते हैं, ना जाने कब हड़ताल हो जाए इस शहर की, ये लोग करा दें, ना जाने कौन सा एक नेता उठ जाता है वो हड़तालें करा देता है और रिश्वत है वो भी खा लेता है।
है। तो इस वजह से मैंने ये निर्णय लिया था कि अगर कहीं भगवान ने, अल्लाह ने मुझे कामयाब करा, अगर मुझे जिताया, तो मैं वादा करता हूँ शहर का नक्शा बदल दूंगा, छोटी छोटी कंपनियाँ भी लाऊंगा। लेकिन अभी तक इन कंपनियों के बारे में कोई नेता बात नहीं करता, हमारे शहर के बारे में कोई नेता बात नहीं करता। इस वजह से नहीं करता, उन्हें तो करोड़ों रुपए से सीट को खरीदनी है, ये मान लो। कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ उससे लड़ रहे हैं पैसे से खरीदने के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि जो नेता करोड़ों रुपए या लाखों रुपए में जो भी ये लोग डील करते हैं अपने अपने कार्यालयों पर, जब ये बी फॉर्म लेकर के आते हैं, ये आपके वोट का सौदा पहले ही कर चुके होते हैं। तो आप ज़रा खुद सोचिए, कल जब मतदान करने जाएं तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि जो नेता आपका पहले ही बहुत सारे रुपए खर्च करके टिकट लाया है, तो वो आपके वोट का सौदा तो पहले ही कर चुका है, तो उसके एवज में वो काम कैसे करेगा आपके लिए। कल मतदान करने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा। जी वसीम भाई, कल जब आप बाज़ार में थे, वो वाली वीडियो हमने की, लाइव सेशन चलाया, लाखों हज़ारों लोगों ने देखा, खूब पसंद किया। आप जब बाज़ार में थे, अच्छा ये ख्याल कहाँ से आया कि मैं अपना प्रचार बिल्कुल अकेले करूँगा, मेरे साथ कोई भीड़ नहीं? तमाम, देखो, अगर आज हम भी चुनाव लड़ते हैं तो तमाम दोस्त आते हैं, चाहे वो 4-5 सही वोट दे ना दें, लेकिन साथ में खड़े रहते हैं। आपके साथ कोई भी नहीं था, बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ बिल्कुल अकेले चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो ये ख्याल नहीं आया कि किस तरह लोग देखेंगे, कुछ अजीब बोलेंगे कि अरे कैसे चुनाव लड़ रहा है, इसको तो कोई वोट भी नहीं देगा? वहाँ फिर वो शर्म को कैसे मारा आपने? मैंने अभी आपसे कहा पागलपन, ये मेरा पागलपन है, पागल ही सही। और जब पागल होता है, और मैं पागल हूँ, अपने समाज के लिए पागल हूँ, अपने शहर के लिए पागल हूँ, यहाँ के विकास के लिए पागल हूँ। और जब मैं पागलपन चढ़ गया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं अपनी जनता और आवाम से ये गुजारिश करता हूँ अपने शहर की, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, कोई लालच नहीं है। सोचो समझो फिर मतदान करो। अगर आपने ऐसा करा कि पार्टियों को वोट दिए, जिताया, तो करोड़ों रुपया यानी अरबों रुपया ये कमाएंगे आपके विकास से। और ये मेरा कोई कहीं से नहीं आया, मेरा पागलपन है। एक पागलपन आपने देखा होगा कि मांझी का, दशरथ मांझी, उनको भी पागल बताया जाता था, लेकिन उन्होंने एक दिन ऐसा करा कि पहाड़ में ऐसी रास्ता बना दिया। तो ये मेरे लिए बहुत छोटा मैंने समझा। ये मैंने हुनर उनसे भी लिया है, मैं ऐसी चीज़ों से हुनर पहले लेता हूँ। उनसे प्रेरणा भी ली आपने? उनसे प्रेरणा ली है जी। तो ये देखिए, आप चुनाव का अंतिम दौर है, 19 तारीख हो गई है, कल मतदान होने वाला है। हम तमाम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कल भारी संख्या में मतदान कीजिएगा। कल के लिए जब कहीं मतदान होता है तो उससे एक दिन पहले बहुत उठापटक होती हैं हर जगह। जो तमाम छोटे प्रत्याशी, जिनको छोटा माना जाता है, हालांकि कोई छोटा नहीं होता, वो एक दिन पहले तक वो भी उतनी ही ताकत रखते हैं जितने दूसरे रखते हैं, जब तक ईवीएम का बटन ना दब जाए। लेकिन एक दिन पहले जो उठापटक होती हैं, बैठाने की कोशिश की जाती है, बैठ जाइए, इधर कुछ पैसे ले लीजिए। चुनाव प्रचार भले ही देखिए आपने कुछ भी ना किया हो, बहुत आप अकेले घूमे हो, कुछ भी पैसा आपके पास ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पैसा खर्च तो होता ही है। कई बार लोग उसके एवज में कहते हैं कि चाहे आपका 10-5 हज़ार जो भी खर्च हुआ है, प्लीज़ वो वाला पैसा ले, या उससे डबल पैसा ले लीजिए, बैठ जाइए। ऐसी चीज़ें का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? भाईजान, काफ़ी खबरें आ रही हैं। आज तो मेरी तबीयत भी बिगड़ गई है। क्यों? मेरे एक हौसले थे कि लड़ने के, मैं सोच रहा था साथ मुझे हमारी आवाम पसंद करे, यह मेरा रब भगवान मुझे कामयाब कर दे। कहते नहीं है कि हिम्मत मर्दे मदद खुदा, ये हमारे में हिम्मत मर्दे मदद खुदा, और ना लगे लाख की तो लग जाए खाक की, ये भी बात है। तो इस वजह से मुझे इतने खबरें फ़ोन आ रहे हैं कि बैठ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, उसे देख लो। मेरा यही कहना है, चलो अगर हम बैठ जाते हैं, वो जीतने वालों से ये पूछ लो एक बार, क्या लिखत के साथ, और वो स्टाम्प पे लिखत के साथ ये दे देंगे कि हाँ अपने हर वार्ड में हम स्कूल बनवाएंगे? क्या वो ये दे देंगे कि ये गंदगी जड़ से ख़त्म कर देंगे? क्या वो लिख के ये दे देंगे कि ये हर वार्ड में स्कूल होना चाहिए और भ्रष्ट खत्म होना चाहिए? ये अगर लिख के दे देंगे तो बैठ जाएंगे। हाँ, हम उनको समर्थन भी देंगे। हमारा मकसद ही नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है मेरे भाई। हम चाहते तो अभी पैसा नहीं, पार्टियों छोटी छोटी पार्टी में ले सकते थे, किसी से 50 ले लिया, किसी 20 ले लिया, किसी 40 की 50, हमारा तो पेट भर जाता। लेकिन नहीं, हमें हराम का नहीं चाहिए। मैं अपने खून पसीने से मेहनत से रहता हूँ, अल्लाह का करम है। जो भी पैसा लगा है मेरे खून पसीने का लगा है, इसमें रातों दिन मेहनत मजदूरी करी थी मैंने, वो पैसा लगा है। मैं कोई हराम ना करूँगा ना खाऊँगा। अरे क्या खा लूँगा ये पैसा, इससे ज़्यादा अपनी कमाई मजदूरी में कमा लूँगा मैं।
तो इसलिए मेरे आपसे गुजारिश है सारे लोगों से, हमारे शहरवासी फिरोजाबाद से, ख़ास तौर से आवाम से, सोचो समझो फिर वोट दो। इस गरीब को एक बार गुलाम बना करके देखो, अगर बनाया गुलाम तो इंशाल्लाह भगवान ने चाहे मैं आपकी गुलामी करूँगा। और अभी आप 10 साल से देख लो जो मौजूदा विधायक हमारे रहे हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी, महापौर भी है, उसके बाद भी बावजूद भी कि यहाँ डेंगू की बीमारी क्यों फैली, क्यों हमारे माँ बापों के बच्चे उजड़े, क्यों गोदें उजड़ गई उनकी, क्यों बच्चे मारे। मैंने खुद देखा, एक हमारे मिलने वाले थे, उनके 2 बच्चे थे, दोनों एक डेंगू की बीमारी में ख़त्म हो गए। आज उनकी गोदें उजड़ गई हैं, क्यों? इस गंदगी के कारण। अगर गंदगी होती, अगर डेंगू बीमारी होती, कोई वायरस होता तो पूरे उत्तर प्रदेश में होना चाहिए था। ये चीज़ क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? आप ये ना देखो कि पार्टी का दल है, आप ये ना देखो वो लाखों की भीड़ चल रही है, वो लाखों की भीड़ पैसे ला करके आ रही है। असली नेता वही होगा, असली सेवक वही होगा जो अकेले चलेगा, अकेले तुम्हारे सामने आएगा। क्यों? वो तुमसे दबके भी रहेगा, डर के रहेगा, और डरेगा वो नहीं, दबेगा वो नहीं जो लाखों की भीड़ में खुद मौजूद है, अकेला फंसा हुआ है अंदर। दूल्हा बना हुआ तुम्हें क्या समझेगा? दूल्हा उसको नहीं बनाओ, दूल्हा आप बनो। आप मालिक हो वोट के, और इस शहर के आपके ही पैसे से, हमारे ही पैसे से। हम भी एक आवाम थे कल तक के लिए, आज हम प्रत्याशी बने। कल हमने भी बहुत परेशानियाँ उठाई है, नींद नहीं आती। अब देखो ये लाइट चली गई है, ये लाइट चली गई है, नींद नहीं आती है जब मच्छर काटते हैं, गर्मियों में हाल से बेहाल हो जाता है। उन पैसे वालों से पूछ लो जिनके पीछे तुम लोग चलते हो जाते हो, उनसे पूछो जरा भी कि तुम्हें नींद आ रही है। उनके तो बंगलों में एसियां लगी हुई हैं, शीशे के महल है, गाड़ी में एसी लगी है, यहाँ तक कि मेरे तो नेता ऐसे भी होंगे टॉयलेट में भी एसियां लगी है उनके। तो आप उनको समर्थन दे रहे हो, उनको वोट दे रहे हो, उनके गुलाम बन रहे? नहीं, मत बनो। आप ये देखो, जो एक छोटा सा नेता होता था, चंद सालों में कितना बड़ा पैसे वाला बन जाता है। कैसे बन जाता, क्यों बन जाता है? आप बनवा रहे हो उसको। जिस दिन आपने उसका साथ देना छोड़ दिया, आपने उसकी बात माननी छोड़ दी, और आपने उसको देखना छोड़ दिया, मैं वादा कर रहा हूँ आप पैसे वाले बनोगे, वो गरीब बनते चले जाएंगे, क्योंकि वो गुलामी पर आ जाएंगे। डरेंगे इस बात को कि जनता हमारी हमें ठुकरा ना दे, कल को हमें हटा ना दे, हमें पूछे ना। चलिए, कल देखिए, अब कल के लिए आपको बधाई दे रहे हैं पहले से। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा, कल का आपकी परीक्षा है। चलिए, ये अब आज हम आए थे वसीम हुसैन साहब जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनका चुनाव प्रचार हमें यहाँ खींच लाया। अकेले ही चुनाव लड़ रहे थे, बिल्कुल अकेले प्रचार में लगे हुए थे। और अब क्या ही कुछ कहना बाकी रह गया है। कल का दिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है। जितने भी लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे इतने दिनों से, रैलियों में घूम रहे थे, उन सभी से मेरा भी कहना है, हमारे चैनल का भी कहना है, जो ये कह रहे थे मैं वो बात दोहरा रहा हूँ कि किसी भी पार्टी विशेष, धर्म विशेष और मज़हब विशेष के साथ ना जा कर के एक सही व्यक्ति को चुनिए। आप किसी को भी चुन सकते हैं, वो आपका मत है, आपका एक वोट है, उसके पूरे पूरे अधिकारी आप हैं। इनको दीजिए, किसी और को दीजिए, या किसी और को दीजिए, किसी और को दीजिए, लेकिन सोच समझ के दीजिएगा कि जिसको आप वोट दे रहे हैं क्या वो आपके वोट के लायक है भी या नहीं। अगर आपको नहीं लगता है कि कोई भी जिम्मेदार हमारे वोट के लायक नहीं है, तो नोटा का भी एक ऑप्शन उपलब्ध है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो व्यक्ति मेरा काम, और सिर्फ मेरा ही नहीं सभी का काम कर सकता है, उसी को जिताइएगा, उसी पे आपकी उंगली बटन दबना चाहिए। आप चैनल देखते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए जिस तरह आप देख रहे हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए, बने रहिए 5वां स्तंभ के साथ। धन्यवाद।